अगर आप बहुत कम समय में एक बेहतर लीडर बनना चाहते हैं तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत इंसाइटफुल और वैल्यूएबल क्लिप्स लाते हैं आपके लिए। एक बात बताओ, मतलब एक क्वेश्चन है, ऐसे छोटे भाई जैसे पूछ रहा हूँ, कैसे जज करो कि कौन दोस्त सही है और कौन गलत? ये देखो, ये कितने दोस्त होते हैं, और उसमें दो चीज़ों से पूछ रहा हूँ मैं ये। एक तो कुछ दोस्त होते हैं जो सिर्फ अपने काम के लिए आपके साथ रहते हैं, मतलब उसको भाईचारे से मतलब नहीं होता है, सिर्फ उनका काम निकल रहा है, उनका उल्लू सीधा हो रहा है तो आपके साथ में रहेंगे। और कुछ दोस्त होते हैं जो शायद आपकी ग्रोथ के साथ बराबर ग्रो नहीं कर पाते। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि या तो आप आगे निकल जाते हो या वो वैसे ही हैं, उनका वो फेज़ ही ख़त्म नहीं होता जो 18-19 साल में जैसे रहते हैं कि भाई वही सुबह उठना है, 2-3 बजे तक आराम से उठना है, रात को 3 बजे तक दारू पीना है, पार्टी करना है, और वो उसी साइकिल में रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। तो ये 2 टाइप के दोस्त होते हैं, ठीक है। इन दोनों को कैसे फिगर आउट करो कि यार ये कैसे, क्योंकि जब हम 18-19 साल के होते हैं तब तो अपन सब ऐसे ही होते हैं कि दिन भर टाइम पास करें, फिर आप सीरियस हो जाते हो और ये सीरियस नहीं हो पाते हैं। तो आप अब इनको साथ में लेके कैसे चलो, और किसी को लेके साथ में चलो तो भरोसा कैसे करो, किस पे करो और किस पे ना करो? मैंने तो बहुत अपने जीवन में रिश्तों को बहुत बिगड़ते और वैसे देखा। मैंने बिगड़ने के रीजंस जो मोस्टली देखे हैं वो पैसा, इनसिक्योरिटी, ये 2 बहुत बड़े रीजन हैं, और एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट। इन 3 वजह से रिश्ते बहुत बिगड़ते हैं। पैसा, मेरे को मतलब थोड़ा डीप में बताओ कि पैसा मतलब कैसे, एग्जांपल पैसा जैसे कि ऐसे कि आपने कोई किसी भी चीज़ की शुरुआत की है, आपने वो चीज़ की नींव रख दी। अब आप नींव के दौरान आपका एक दोस्त कह रहा है कि यार तू तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन आपको पता है यार ये मेरा दोस्त कुछ नहीं कर पा रहा, तो आप कहते हो आ मेरे साथ आ, कुछ काम करते हैं। अब जो चीज़ आप संभाल रहे हो वो सेम चीज़ वो नहीं संभाल सकता, क्योंकि वो नींव आपने रखी है, वो चीज़ आपने लाके उसको आगे फॉरवर्ड किया है, तो वो चीज़ वैसी बनी है, तो वो आपके पूरे साथ में। अब आप आगे बढ़ोगे तो आप घर भी लोगे, गाड़ी भी लोगे, पैसा भी कमाओगे, नाम भी कमाओगे। अब इसके बीच में एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है जो उसको बोलता है कि यार रहता तो तू ही साथ है, करता तो तू ही बहुत कुछ है, लेकिन घर गाड़ी उसके पास है, तेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास कुछ नहीं है। वहाँ अगर वो दोस्त बहुत ईमानदार है तो वो कह देगा भाई जो मैं डिजर्व करता हूँ वो मुझे मिल रहा है, जो वो डिजर्व करता है वो उसको मिल रहा है, तो दोस्ती बच गई। जहाँ उसने दोस्त को जाके ये बोल दिया कि तेरे पास तो ये सब कुछ आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ पर रिश्ता जरूर खराब होगा, क्योंकि ईगो तो दोनों की एकदम से क्लैश होगी। क्योंकि वो तो उसका वो रूप देख के डर जाएगा कि ये बात जो तू मुझे बोल रहा है, ये बात तो हम मजाक में भी कर सकते हैं, लेकिन तू तो बिल्कुल ऐसे सीरियस बैठ के कर रहा है, इसका मतलब तू बगावती तेवर लेकर आया। तो एक ही होता है। एक इनसिक्योरिटी भी बहुत बड़ा रीज़न होता है। इनसिक्योरिटी जब आप किसी भी इंसान के करीब हो ना और कोई दूसरा इंसान उसके करीब जाता है तो बड़ा बुरा लगता है कि यार आप कैसे इंसान इसके करीब जा रहा है। पॉजिटिव वे में भी इनसिक्योरिटी कभी कभी होती है। कभी कभी किसी आप इंसान से मिलते हैं, जैसे मेरा थोड़ा सा स्वभाव ऐसा है कि मुझे कोई मिला तो उसने मुझे कुछ अपनी बात बताई तो मैं उसके हेल्प करने में लग जाता हूँ। कहीं पर भी मैं कहीं पे भी उसके लिए फिर फ़ोन करना शुरू कर देता हूँ, चाहे मैं कहीं पर भी करूँ, कैसे भी करूँ उसको निकालने की। तो मुझे बहुत से बार लोग कहते हैं कि मेरे आसपास वाले लोग ही कहते हैं कि हमें डे 1 पर ही जब ये इंसान आपसे मिला था तो हमें डे 1 पे ही पता था कि ये आने वाले कुछ टाइम में आपके सामने बात रखेगा, कुछ ना कुछ आपसे फेवर लेगा, वो पता लग जाता है। देखने से पता लग जाता है। तो ये पॉजिटिव भी इनसिक्योरिटी है जिसमें आदमी आपको बताना शुरू, आपकी अगर अपने दोस्तों के साथ अच्छी बॉन्डिंग है तो आप समझेंगे। अगर आप थोड़े से वैसे हैं कि अरे कोई नहीं यार कर भी रहा हूँ, जैसे मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, बांटने में बहुत विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा तो कुछ नहीं है। मतलब जो पहली सांस भी आई थी और आखिरी सांस भी आई थी वो सब भोले बाबा की देन है। सब कुछ सब उन्हीं का है। वो जब मन करेंगे, जब इसको छीन लेंगे, जब वो इसको मन करेंगे। मैं सबसे बड़ा पाप सुसाइड मानता हूँ। उसका रीज़न ये है कि आपने अपने प्राण लेने का हक जो ईश्वर के पास है वो आपने छीन लिया उनसे, आपने खुद के अपने हाथ में ले लिया। ये बहुत बड़ा मैं एक पाप मैं मानता हूँ। मुझे लगता है कि एक सुसाइड करने के पीछे आदमी की मेंटली बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो उसको ऐसे स्टेप उठाने पड़ते हैं
वो एक उसका एक अलग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि मैं उस फेज़ में कभी रहा नहीं या देखा नहीं, तो मैं ऐसे जज भी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि उस चीज़ में जब इंसान घुसता है या उस चीज़ के अंदर इंसान चला जाता है, तो उसका दिमाग उस टाइम पर एकदम सुन पड़ जाता है, उसको पता नहीं होता कि वो कर क्या रहा है, सोच क्या रहा है, चीज़ें क्या कर रहा है। तो मेरा एक स्वभाव है कि मैं बड़ी जल्दी लोगों की चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट हो जाता हूँ, तो उसमें पॉजिटिव इनसिक्योरिटी ये आ जाती है। नेगेटिव कभी कभी ये भी होती है कि कोई हमारे साथ अच्छा इंसान भी जुड़ रहा है, लेकिन जो 10 साल पुराना आपका दोस्त है उसको समस्या है इस बात से कि ये अगर करीब चला गया, मेरे अंदर उतनी पोटेंशियल नहीं है, इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, ये जल्दी इसके करीब पहुँच जाएगा। ऐसे लगता है आपको कि दोस्ती जब आप स्टार्ट करते हो तब साथ में रहते हो, फिर धीरे धीरे जब बढ़ने लगते हो तो इनसिक्योरिटी, पैसा, अलग अलग स्किल्स, वो सब तो अलग है। उसके अलावा अगर जब किसी के पार्टनर होता है, शादी होती है, गर्लफ्रेंड आती है, तब भी अलग अलग होने लग जाते हैं लोग। ये नोटिस किया? हमारा थोड़ा सा अलग रहा है। हमारे यारी दोस्ती में सबसे पहला रूल ये रहा है कि लड़की बीच में नहीं आएगी कभी भी, लड़की कभी बीच में नहीं आएगी, क्योंकि मैं उस कल्चर से आता हूँ। आपके घर गया, आंटी नमस्ते, आपकी सिस्टर मिली, बहन कैसी है, हम उसी कल्चर से आते हैं कि अगर हमारा वही है जो स्कूल में आके मेरे दोस्त ने कह दिया। एक दिन आया मेरे पास, मुझसे आके कहता है कि भाई तेरे भाई की गर्लफ्रेंड बन गई हो। मैंने कहा क्या बात कर रहा है? कह रहा हाँ भाई। मैंने कहा कैसे? कह रहा बस कल प्रपोज मार दिया उसने, हाँ कर दिया। अगले दिन वो हमें दिखी, हमने कह दिया भाभी नमस्ते। कह रही भाभी कि कौन सी भाभी, किस एंगल से भाभी? मैंने कहा कौशल, कल हाँ हुई है कौशल से। ऐसे कौन कौशल? मैंने कहा कौन कौशल? कौशल? कह रही कौन? पहले तो ये बता तू कौन? मैंने कहा मैं सीवन स्कूल में। कह रही कहाँ से, कैसे? अगले दिन हम कौशल के पास पहुंचे। हमने कहा कौशल कैसे हुआ, क्या क्या हुआ? कह रहा भाई मिली, प्रपोज करे, गोलगप्पे खाने गए, ये गया, उसको ब्लू कलर फेवरेट है उसको, उसने बहुत बढ़िया हमें कहानी सुना दी। फिर हमने गुद्दी पकड़ी उसकी। मैंने कहा बेटा इधर आज ही मिली थी। हमने उससे कहा ऐसे तो ऐसे कह भाई देखो सुनो, थोड़ी हाइप क्रिएट हो गई है 10-12 लोगों में, आपको पता लग गई है, असलियत अपने तक रखो, किसी को मत बताओ, चलने दो। वो रोज एक कहानी बता रहा है कि भाई कल पहली बार हाथ पकड़ा उसने, यार कल वो रेड सूट पहन के आई थी, डेली हमारे सामने बताता था। फिर धीरे धीरे उसने हमें कहानी में घुसाना स्टार्ट कर दिया। अमित तू बता कल तेरे से क्या 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 कह रही थी? मैंने कहा यार यही कह रही थी भाई नेचर बहुत अच्छा है कौशल का, बहुत बड़ा अच्छा नेचर है, जितने भी लड़के हैं सब भाभी बोलते हैं तो अच्छा फील होता है। उसने हमें कहानी में इतना इन्वॉल्व कर दिया कि जिन जिन लड़कों के पास जब वो एक्सपोज होता था कि उसकी वो गर्लफ्रेंड ही नहीं है, झूठी कहानी, वो मुझे आके बोलते थे, और भाई जब आप मिले आपको कैसा लगा? मैंने कहा पता लग गई क्या कह रहे हैं। मैंने कहा भाई माफ कर देना। तो हमारा ना हमेशा से, मैं थोड़ा सा उसी कल्चर से आया कि हमारे में कभी लड़कियों की इन्वॉल्वमेंट किसी थर्ड पर्सन का ऐसे हुआ नहीं है कि लड़की के चक्कर में उससे। देखो आपके साथ जब भी कोई एक रिश्ता जुड़ता है उसका एक बहुत सकारात्मक भी प्रभाव होता है आपके जीवन पे और नकारात्मक भी प्रभाव होता है, क्योंकि वो इंसान, हर इंसान यहाँ पे जितने यहाँ पर भी, चाहे आप है चाहे मैं, हम पॉजिटिव एनर्जी भी बहुत लेकर बैठे हैं, नेगेटिव एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लेकर बैठे हैं। अगर कोई इंसान ये कहता हो कि यार मेरे अंदर तो कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं, बहुत नेगेटिव एनर्जी है। कभी कभी इंसान को अपने दोस्त की सफलता से भी जलन होने लगती है, और कभी कभी दोस्त को अपने दोस्त की जब कामयाबी देखता है तो उसको बहुत प्राउड भी महसूस होता है। तो ये दोनों तरह की चीज़ें हैं। जब हम स्कूल में थे और एक दोस्त के ज़्यादा नंबर आ जाते थे, भाई बहुत चिड़चिड़ा मूड रहता था पूरे दिन, यार ये कैसे ले आया यार, इसके इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए, इसके कैसे, वो एक नेगेटिव एनर्जी हम उसकी तरफ फेंक रहे हैं क्योंकि हम वो कर नहीं पा रहे, और दूसरा कर लिया तो जलन हो रही है। वो कर लिया। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उससे बहुत सालों से नहीं मिला था, 12वीं के बाद मैं नहीं मिला था। तो वो स्विगी में जॉब करता है। तो मुझे एक दिन मेरा एक दोस्त कहता है कि यार तुझसे ना वो मिलना चाहता है। मैंने कहा तो बुला लेना उसको, बुला ले। कह रहा नहीं यार, वो कहता है कि मेरे को टाइम नहीं मिलता और ऐसे ऐसे जॉब का वो रहता है। मैंने कहा इसके पास चलता है ना, ये इससे पूछ कहाँ ये जॉब करता है, कहाँ ये चीज़ें करता है।
तो उसने बताया ऐसे ऐसे यहाँ पे डिलीवरी करता है। तो मैं रात को उसके पास पहुँचा, वो मुझसे मिला, तो वो रो पड़ा। तो उसने मुझे कहा कि भाई हम क्या करते थे, जब सारे ऑर्डर देने जाते थे तो हम सब रात को जब मिलते थे तो टीवी पे चला के तुम्हारी वीडियो देखते थे 5-6 दोस्त, और मैं सबको कहता था ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ पढ़ा है। तो सब मेरे हंसते थे, सब मेरे साथ हंसते थे। मैं कहता था अरे मेरे साथ पढ़ा है, ये पढ़ा है, वैसे पढ़ा है, ऐसे पढ़ा है। और वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे वो मुझे 15 साल पहले 10 साल पहले स्कूल में करता था, वैसे ही बोल रहा था। यार भड़ाना मैं तुझे बताऊं भाई, मैं वहाँ बैठा, मैंने कहा भाई ये मेरे साथ रहा है, इसकी बताऊं, ये गोल मारता था, वहाँ घूमता था। वो बदला ही नहीं, उसका स्वभाव ही नहीं बदला। ये दोस्ती की खासियत है। और वो इतना जेन्युइन बंदा, मतलब इतने जेन्युइनली मेरे को हर एक चीज़ के वो रिव्यू दे रहा था, बहुत ज़्यादा जेन्युइन रिव्यू दे रहा था। वो जैसे वो कह रहा था भाई अच्छा है आप बड़ी बड़ी वीडियो बनाते हो, अच्छा लगता है, एक एक चीज़ आपकी ऐसे होती है ऐसे होती है। लेकिन जब आप शुरुआत वाली जो आपकी वीडियो थी ना, वो मैं बहुत आराम से कहीं भी चलते चलते देख लेता था, छोटी होती थी। अब आप 1 घंटे बनाते हो, अब मैं संडे का दिन निकालता हूँ, सैटरडे का निकालता हूँ। मुझे नहीं लगता कोई मेरे करीबी ऐसी बात रख सकता है मुझसे, कभी नहीं रखेगा। क्योंकि वो मेरे विजन में जुड़ा हुआ है, वो मेरी थॉट देखता है, वो देखता है यार सुबह शाम इतना काम हो रहा है, हम इसको ऐसी बात बोल देंगे कैसा लगेगा। उसके दिमाग में नहीं है, वो आज भी वही बात कर रहा, उसे मेला कह रहा खिला तो देखो जब। तो हमारी दोस्ती हमेशा से ऐसी रही। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। और भी ऐसी बहुत इंसाइटफुल और नॉलेजेबल क्लिप्स देखनी है तो राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो।